हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का 11th चैप्टर है, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो इसका जो पार्ट 1 है उसको हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, एक ईयरफोन ले लेंगे और 30 मिनट के लिए थोड़ा सा एकांत जगह में बैठ जाना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। We see so many objects around us। ठीक है, हम क्या देखते हैं, हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल बी सीइंग थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समथिंग फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक बी सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम क्या देखते हैं, अपने आस पड़ोस में बहुत सी प्रकार की बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल के रास्ते में जाते हुए क्या देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियां देखते हैं, जैसे कि कार, बस, ठीक है, साइकिल, ट्रीज, कुछ एनिमल्स, ठीक है, कुछ प्रकार के जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी देखते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि हम इन चीजों को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, इन चीजों को हम कैसे देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को। थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट इज वर कम्प्लीटली डार्क। ठीक है, अब जरा सोचिए कि सेम वही प्लेस है, वही जगह है, बट आपको, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है, रात में उस जगह को देखना हो। व्हाट विल यू सी। ठीक है, अब आप क्या देख पाएंगे, बिल्कुल रात है, ठीक है, और एकदम से वहां पर कैसा अंधेरा हुआ, छाया हुआ है, डार्क एकदम नाइट है, आप वहां पर अब चीजों को कैसे देख पाएंगे। सपोज यू गो इनसाइड ए कम्प्लीटली डार्क रूम। अब सपोज कीजिए जैसे कि आप बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में गए हैं। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। क्या आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाने में सक्षम है। अगर आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाए, वहां पर किसी भी प्रकार का प्रकाश ना हो, ठीक है, तो क्या वहां पर जो चीजें उपलब्ध हैं, ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, उनको आप देख पाने में एबल होंगे। ठीक है, But when you light a candle on or a torch, you can see the objects present in the room। लेकिन जब आप क्या करते हैं, कमरे में, रूम में क्या करते हैं, ठीक है, या तो कैंडल जला लेते हैं या फिर टार्च जलाते हैं, तब क्या होता है, आप जो भी ऑब्जेक्ट्स वहां पर रखे होते हैं उनको देखने में सक्षम हो जाते हैं। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। ठीक है, बिना लाइट के हम चीजों को देख नहीं सकते हैं। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या करती है, हमको चीजें देखने में, ठीक है, वस्तुएं देखने में क्या करती है, हेल्प करती है। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट द लाइट ऑन इट्स ओन। जो टॉर्च बल्ब होता है वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो खुद क्या करता है, अपनी खुद की लाइट देता है। द सन इज एन अदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट। ठीक है, जो सन है, सूरज है, वो क्या है, एक दूसरा इसी प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दिन के समय जो लाइट है, ठीक है, दिन के समय जो लाइट होती है वो क्या करती है, हमको मतलब चीजों को देखने में हेल्प करती है। ठीक, ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ इट देयर ऑन आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सन हो गया, ठीक है, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स जिनसे क्या होती है, खुद की लाइट निकलती है, उन्हें क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे बोल देते हैं, वे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, खुद की लाइट देते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। अब आपको बताना है, क्या जो हमारा मून है, ठीक है, चंद्रमा है, वो क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मून जो है हमारा, क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, जो हमारा चंद्रमा होता है, मून होता है, क्या वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्या वो खुद की रोशनी प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजों को देखते हुए पहुंचे हैं, तो अब मेरा कहने का, ठीक है, हक बनता है कि आपको क्या करना चाहिए, चैनल को फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना चाहिए, जिससे कि आने वाले आगे के पार्ट्स जो भी हैं, ठीक है, नोटिफिकेशंस हैं, वो आपको बिना सर्च किए क्या हो सके, मिल सके। और वीडियो यहाँ तक देखिए तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। और कमेंट करके लास्ट में आपको अपना रिव्यू जरूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है,
अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, कोई डाउट रह जाता, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर लौटते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक ए चेयर, ए पेंटिंग और ए शू। ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे चेयर हो गई, पेंटिंग हो गई या शू हो गए, हमारे कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या, बी सी दीज when light from a luminous objects like the sun or a torch or an electric falls on these and then travels towards our eyes। अब हम इन चीजों को कैसे देख पाते हैं? ठीक है, जब किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे कि हमारा सन हो गया, टार्च हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक लाइट हो गई, कोई भी बल्ब हो गया, ठीक, या कैंडल मान लीजिए, कुछ भी हो सकता है एटसेट्रा, ल्यूमिनस जो भी ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट क्या होती है, निकलती है, फिर उसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे लाइट गिरने के बाद जब टकरा के उससे क्या होती है, हमारी आंखों पे आती है। ठीक है, तभी क्या होता है, हम चीजों को देख पाने में एबल होते हैं, तभी हम क्या करते हैं, तभी चीजों को हम देख पाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा, जो हमारा इंट्रोडक्शन था मोटा मोटा चैप्टर का, उसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक जो दिया गया है 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब इनको हिंदी में क्या बोलते हैं अगर आपको पता है, ठीक है, तीनों वर्ड्स का अगर हिंदी मीनिंग आपको पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा। ठीक है, अगर आपको हिंदी पता है, ट्रांसपेरेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, ओपेक्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, और ट्रांसलूसेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, जिस भी बच्चे को पता है कोई शांति से बैठेगा नहीं, फटाफट कमेंट करके बताएगा अपना आंसर। चलिए ठीक है, आपका टाइम खत्म होता है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर, और आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि चीजों को आप हिंदी में समझते हुए चलेंगे तो चीजें अच्छे से याद भी रहेंगी। ठीक, अब ट्रांसपेरेंट को क्या बोल देते हैं हम लोग, पारदर्शी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पारदर्शी बोल देते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट को क्या बोल देते हैं, पारदर्शी बोल देते हैं। ओपेक्यू होता है उससे क्या बोल देते हैं, अपारदर्शी बोल देते हैं। ठीक, अब इनका मीनिंग भी बता देंगे और समझा भी देंगे। ठीक है, और वैसे भी आगे पढ़ना ही है हमें इनके बारे में। ट्रांसलूसेंट होता है उसे क्या बोल देते हैं, आभासी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आभासी बोल देते हैं। ठीक, ठीक है, आभासी ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। अब पारदर्शी कौन से होते हैं, अपारदर्शी कौन से होते हैं, आभासी कौन से होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू और ट्रांसलूसेंट। इनके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और चीजों को समझने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। रिकॉल अवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा और आपको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है, ठीक है, तो हमारी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें चैप्टर 4 मैंने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग चैप्टर 4 को कवर कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से समझेंगे तो चीजों को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो जो हमने ऑब्जेक्ट्स क्या किए थे, ग्रुप किए थे ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में चैप्टर 4 में, अब उनको क्या करना है, हमको रिकॉल करना है। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट, ठीक है, जब हम क्या किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑल इट इज एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के उसके पार का देख नहीं पाते हैं। ठीक है, कोई ये जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अगर हमको इस तरफ से इधर देखना है, ठीक, इस तरफ से हमको इसके देखना है इस तरफ का, तो अगर हम उसके आर पार देखने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, देख नहीं पाते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल देते हैं, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, यानी कि अपारदर्शी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउंग लाइट टू पास थ्रू इट आर एंड इज ट्रांसपेरेंट। जब आप क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम देखने में क्लियर, देखने में सक्षम होते हैं, एबल होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो लाइट है वो उसके क्या हो आर पार एकदम पहुंच सके पूरी मात्रा में, तो उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल देते हैं हम, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान से दोबारा सुनिए, जिन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम देखने में सक्षम होते हैं और लाइट क्या होती है, पास हो जाती है इधर से उधर, ठीक है, पूरी मात्रा में, तो उन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांसपेरेंट बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बिल्कुल क्लियर नहीं देख सकते हैं। सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द ट्रांसलूसेंट।
और ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, ट्रांसलूसेंट बोल देते हैं, यानी कि आभासी बोल देते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स के हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, लाइट जाती है बट क्लियर मात्रा में नहीं जाती है, ठीक है। चीजों को आर पार हम देख सकते हैं लेकिन एकदम क्लियर नहीं देख सकते हैं, कैसा धुंधला धुंधला देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोल देते हैं हम, ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। अब हमारे लिए दी गई एक्टिविटी 1, तो एक्टिविटी 1 को एक बार पहले कवर कर लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्टिविटी से करने से हम साइंस को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन, एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और ए पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने आस पड़ोस में देखना है, ठीक है, और जो भी आपके आस पड़ोस में चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इरेजर, प्लास्टिक, ठीक है, पेन, पेंसिल, जो भी है, इन सबको क्या करना है, आपको इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, कलेक्ट करना है। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे, अब क्या करना है, आपको ट्राई करना है, इनसे चीजों को देखने को ट्राई करना है कि किसके आर पार आप चीजों को देख पा रहे हैं, ठीक। थ्रो ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट्स आर एबल ट्रेबल टू योर आई थ्रो एनी द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। क्या आप जो लाइट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए थे उनके आर पार जाने में सक्षम हो रही है, ठीक है, उनसे ट्रेवल करते हुए आपकी आंखों में आ रही है, या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके आर पार लाइट क्या हो रही है, जा रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल एज शोन इन 11.1, ठीक है, जैसे कि 11.1 जो टेबल नीचे दी गई है, ठीक है, उसी प्रकार की टेबल आपको बना के क्या करना है, उसमें चीजों को नोट कर लेना है। बी सी दैट ए गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। हम क्या देखते हैं, जो दिए गए मटेरियल हैं वो उनमें से कुछ कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, ओपेक्यू हो सकते हैं। जैसे कि आप फिगर 11.1 देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स दैट डू और डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। अब ऑब्जेक्ट्स को हमको किस तरीके से ऑब्जर्व करना है, इसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से बूझो कर रहा है, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे उसको आंखों के सामने सेम इस तरीके से पकड़ेंगे और उधर से इस तरफ की तरफ देखेंगे। अगर हमको कोई चीज क्लियर दिख रही है, ठीक है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर उसके आर पार हम नहीं देख सकते तो ओपेक्यू हो जाएगा। अगर देख रहे हैं, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा है तो कैसा हमारा ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसका आ जाते हैं टेबल 11.1 पर। यहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मटेरियल दिया गया है, ठीक है। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुल्ली, पार्शली, नॉट एट ऑल, ऑब्जेक्ट्स इज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ठीक। अब तीन जो टेबल आपको, मतलब तीन जो कॉलम दिए गए हैं, ठीक है, तो पहले में हमें क्या रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से मटेरियल रखे हैं, जैसे कि पेंसिल, रबड़ बॉल, ठीक है, उसके बाद शीट ऑफ राइटिंग पेपर। तो इसके आर पार हमको पॉसिबल हो रहा है या नहीं, जैसे पेंसिल हो गई तो पेंसिल के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, नॉट एट ऑल, ठीक है, नॉट एट ऑल, ठीक, नॉट एट ऑल लिख लेंगे। उसके बाद ये कैसा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओपेक्यू क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसके आर पार चीजों को देख नहीं सकते हैं। रबर बॉल हो गई, ठीक है। अभी डिपेंड करता है रबर आपकी कैसी है, ठीक है। कुछ रबर की बॉल आती है, कैसी आती है, ट्रांसपेरेंट आती है, और कुछ कैसी आती है हमारी, ठीक है, ओपेक्यू आती हैं। तो नॉर्मली जो आती हैं कैसी आती हैं, ओपेक्यू आती हैं। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नॉट एट ऑल लिख लेंगे, ठीक है, नॉट एट ऑल लिख लेंगे, और क्या बोल देंगे यहाँ पर, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स बोल देंगे। सीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, ठीक है, इसमें श्योर नहीं है, क्योंकि पेपर जो सीट है कैसी, मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, ठीक है। तो मोस्टली कैसी हो जाएंगी, ट्रांसलूसेंट हो सकती है, ठीक है, और ओपेक्यू भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होगी सीट पेपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट इज कम्प्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल, ठीक है। अब वो चीजों को हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा था कि लाइट उससे पास हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है तो कम्प्लीटली हो रही है, पार्शली हो रही है, या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है। उसके बाद आ जाते हैं हम, अपना जो टॉपिक है 11.2, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज। अब 11.2 में क्या दिया गया, व्हाट एग्जैक्टली आर
शैडोज, यानी कि जो शैडो होती है परछाई एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। तो उनकी बात की गई है। आप सब लोग जानते हैं परछाई, ठीक है, परछाई बोल दें या फिर छाया बोल दें, ठीक है, परछाई या फिर छाया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये होती क्या है, तो उनके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, चीजों को समझना है यहाँ पर। तो उसके लिए एक्टिविटी 2 दी गई है, तो एक्टिविटी 2 को कवर करेंगे तो हम चीजों को समझ जाएंगे। नाउ वन बाई वन होल्ड ईच ऑफ द ओपीक्यू ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। अब आपको क्या करना है, एक एक करके ऑब्जेक्ट को क्या करना है, होल्ड करना है। कहाँ, सनलाइट में। सनलाइट मतलब यानी कि सूर्य की रोशनी में पकड़ना है। स्लाइटली अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ दूरी की ऊंचाई पर, ठीक है, कुछ थोड़ी सी ऊंचाई पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे जमीन से। What do you see on the ground? आप ग्राउंड पर क्या देखते हैं? You know that the dark patches formed, ठीक है, you know that the dark patches formed why each of the ground is due to its shadow, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं ग्राउंड पर, कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैसे डार्क शैडो बनाते हैं, ठीक है, डार्क पैच बना देते हैं। डार्क मतलब धब्बे जैसे बना देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शेडो बोल देते हैं। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाय लुकिंग एट इट्स द शेडो। कुछ टाइम क्या होता है, आप चीजों को किनसे, उनके शेडो यानी कि परछाई देखकर भी क्या कर पाते हैं, जस्टिफाई कर पाते हैं, उनको पहचान पाते हैं। स्प्रेड शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर ले लेना, उसको ग्राउंड पे क्या करना है, ठीक है, बिछा देना है। होल्ड फैमिलियर ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स एट सम हाइट। अब आपको करना क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो लेने हैं जिनकी आप जानते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, कुछ ऊंचाई पर पकड़ना है। कौन से ऑब्जेक्ट्स, हम ओपीक्यू ऑब्जेक्ट्स लेंगे, ठीक है, यानी कि जिनके आर पार हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, जो शैडो है ऑब्जेक्ट्स की वो कहाँ आपको दिखाई देगी, जो आपने ग्राउंड पर पेपर रखा हुआ है उस पर दिखाई देगी। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ, ठीक है। अब अपने किसी दोस्त से क्या करना है, उससे बोलना है, किसके लिए, चीजों को ड्रा करने के लिए, ठीक। ड्रा द आउटलाइन ऑफ द शैडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अब जो आपने ऑब्जेक्ट होल्ड किया था, ठीक है, उसकी जो शैडो है उसको बनाने के लिए क्या करना है, उसकी आउटलाइन बनाने के लिए अपने दोस्त को किसी को बोल देना है। ड्रा आउटलाइंस ऑफ द शैडो ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सिमिलर वे। अब जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको इसी तरीके से सेम होल्ड करना है पेपर के ऊपर, और क्या करना है, उसकी जो भी आउटलाइन आएगी शैडो की उसको क्या करना है, ठीक है, बना लेना है। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शैडोज। अब क्या करना है, अपने कुछ दोस्तों से क्या बोलना है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल देना है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए थे, ठीक है, उनकी जो आउटलाइन बनाई थी शैडो की, अब उन दोस्तों से कुछ से पूछना है कि ये मतलब यानी कि किस ऑब्जेक्ट की क्या है हमने शैडो बनाई है, ये उनसे पहचान करने के लिए बोलना है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब कितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको वो क्या कर रहे हैं, करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, किससे, उनकी छाया देखकर, यानी कि उसकी, ठीक है, उसकी जो शैडो है उसको देखकर। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन ए डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट। क्या आप अपनी जो शैडो है, ठीक है, छाया, उसको अंधेरे कमरे में या फिर अंधेरी रात में ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब क्या हो, वहां पर बिल्कुल डार्क हो, यानी कि बिल्कुल अंधेरा हो। डू यू ऑब्जर्व ए शैडो व्हेन देयर इज जस्ट ए सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन ए रूम, ठीक है, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, शैडो को, जब क्या हो, जो हमारा रूम है, ठीक है, वहां पर सिर्फ क्या हो, सोर्स ऑफ लाइट हो, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक लाइट का स्रोत हो और कुछ ना हो, अगर आप वहां पर, ठीक है, तो क्या आप शैडो को ऑब्जर्व कर पाएंगे। इट सीम्स वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। अब इससे हमें क्या पता चलता है, यानी कि हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है, शैडो बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है, मेन, ठीक है, लाइट की, लाइट मतलब लाइट के सोर्स की आवश्यकता है, और एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट की मतलब आवश्यकता होगी। टू सी ए शैडो इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। क्या हमको और शैडो देखने के लिए, ठीक है, क्या हमको शैडो को देखने के लिए, परछाई को देखने के लिए क्या तीसरे किसी एन ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमने पहला सोर्स क्या बता दिया,
पहला हमारा होना चाहिए, ठीक है, लाइट होना चाहिए, ठीक है। पहला सोर्स क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। और दूसरा सोर्स क्या बताया था, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कैसा, ओपीक्यू ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और बात की गई है तीसरा, क्या कोई ऐसा तीसरा सोर्स भी है जिसकी हमको आवश्यकता पड़ने वाली है शैडो को देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग सिंपल सा क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बता देंगे, अदरवाइज आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे, ठीक। तो जिसको भी पता है तीसरा कौन सा हमें सोर्स चाहिए होगा, किसके लिए, लाइट के मतलब शैडो को देखने के लिए, ठीक है, तो कमेंट करके फटाफट बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम सीधे हम अपनी एक्टिविटी थर्ड पर, ठीक है। एक्टिविटी थर्ड आप लोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि हमें तीसरे किस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ने वाली है शैडो को देखने के लिए। There is an activity that will you have to do in the dark in the evening. Go out in the an open ground with a few friends. अब आप क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को करने के लिए शाम के टाइम, ठीक है, जब अंधेरा हो जाए तो कहाँ जाएंगे, थोड़ा सा ग्राउंड में निकल जाएंगे, खुले हुए मैदान में, ठीक है, कुछ दोस्तों के साथ, तो वहां पर इस एक्टिविटी को करेंगे, ठीक है। टेक ए टॉर्च एंड ए लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉर्च ले लेनी है साथ में, ठीक है। क्या ले लेना है, एक टॉर्च ले लेनी है, ठीक, एक टॉर्च ले लेनी है। और क्या लेना है, एक कार्डबोर्ड ले लेना है। क्या लेना है, कार्डबोर्ड ले लेना है, इस तरीके से बड़ा सा। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड्स सो दैट इट्स लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स सी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टॉर्च को, ठीक है, जलाना है, ठीक है, किसकी तरफ, अपने दोस्त की तरफ जलाना है। अब लाइट उस पर क्या करेगी, पड़ेगी। You now have a source of light that is falling on an OPQ object. अब क्या है, आपके पास एक लाइट का सोर्स भी है जो क्या हो रहा है, आपके किसी OPQ जो ऑब्जेक्ट है उस पर पड़ रहा है। और OPQ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, ठीक है। If there were no trees, buildings or any other object behind your friends, अगर वहां पर क्या है, कोई दूसरा पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, जिससे क्या हो, दूसरे ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके, ठीक है, आपका फ्रेंड है ऑब्जेक्ट है, उसके पीछे कोई क्या ना हो, ठीक, कोई पेड़ ना हो, कोई बिल्डिंग भी ना हो। आपको क्या करना है, बिल्कुल खुले मैदान में इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। वुड यू सी द शैडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, क्या आप अपने दोस्त का जो सिर है, ठीक है, जिसपे आप टॉर्च लगा रहे हैं, क्या आप उसके शैडो को देख पा रहे हैं। देयर दिस डज नॉट मीन, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है, दैट देयर इज नो शैडो, ठीक है, कि वहां पर कोई शैडो नहीं है। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी टू द अदर साइड, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जो लाइट है, ठीक है, टॉर्च है, वो उसके दोस्त के आर पार क्या हो रही है, नहीं जा पा रही है, मतलब यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके आर पार नहीं जा रही है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब क्या करना है, आपको दूसरे दोस्त से क्या बोलना है, जो भी आपका कार्डबोर्ड है उसको, ठीक है, अपने दोस्त के पीछे लेकर खड़े होने के लिए बोल देना है। इज द शैडो नाउ शीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब क्या जो शैडो है, ठीक है, वो आपको कार्डबोर्ड शीट पर दिखाई दे रही है, जैसे कि 11.3 फिगर में दिखाया गया है। तो एक बार आपको क्या करते हैं, पहले फिगर दिखा देंगे जिससे चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप आराम से देख पा रहे होंगे, चीजों को समझ भी पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने क्या बोला था आपको, खुले मैदान में यहाँ पर एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक। अब आपका एक फ्रेंड क्या कर रहा है, टॉर्च यहाँ पर ऑन करके आपके एक दोस्त के ऊपर डाल रहा है। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, यहाँ से बिल्कुल हटा दें, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को क्या करें, यहाँ से हटा दें, जो भी हमने पीछे होल्ड करके रखा है कार्डबोर्ड, ठीक। अगर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इरेज कर दें, तो क्या आपको कहीं आपको कोई शैडो नजर आएगी, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था कि क्या आपको कोई शैडो नजर आ रही है, अगर आप यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो क्या आपको कोई शैडो नजर आएगी। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, वहां पर कोई शैडो नजर आने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन बट आप क्या करते हैं अब यहाँ पर, ठीक है, जब आप कार्डबोर्ड पकड़ के यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, आपका दूसरा फ्रेंड खड़ा होता है, तब क्या होता है, जो परछाई यहाँ से आती है कहाँ बनती है, आपके कार्डबोर्ड पर यहाँ पर नजर आपको आ रही होगी। इस तरीके से आपको क्या होता है, शैडो दिखाई देती है, जैसे कि 11.3 में दिया गया, शैडो इज ऑब्टेनिंग ओनली ऑन ए
ठीक है। जो शैडो है सिर्फ किस पर दिखाई देती है, कि स्क्रीन पर ही दिखाई देती है। ठीक है, जो शैडो होती है ठीक वो हमेशा किस पर दिखाई देती है, कि स्क्रीन पर ही दिखाई देती है। ठीक, तो इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10 द शैडो कैन बी सीन ओनली ऑन ए स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, नहीं कि जो शैडो है, परछाई, उसको हम सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, किसी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। द ग्राउंड वॉल ऑफ ए रूम, ठीक है, वो क्या हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, किसी कमरे की दीवार हो सकती है, और ए बिल्डिंग, ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग की भी दीवार हो सकती है, और अदर सच सरफेस एक्ट एज स्क्रीन फॉर द शैडो यू ऑब्जर्व इन एवरी लाइफ डे लाइफ। ठीक है, अब या फिर कोई दूसरी भी स्क्रीन हो सकती है जो क्या हो, ठीक है, जिसकी क्या हो, सरफेस किसका काम करे, स्क्रीन का काम करे, यानी कि उस पर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, दिखाई दे। ठीक है, और ये चीजें आप एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व कर भी सकते हैं। Shadow give us some information about the shape of objects. Sometimes shadow can be also missed us about the shape of object. अब क्या होता है, ठीक है, शैडो क्या होती है, इंफॉर्मेशन देती है हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के। ठीक है, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्रकार का है, उसकी हमें इंफॉर्मेशन को किससे पता चल सकती है, हमको किसी शैडो से पता चल सकती है। हम शैडो देखकर मतलब मोस्टली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस ऑब्जेक्ट की शैडो हमको दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, जो शैडो होती है वो हमें मिसलीड कर देती है। मिसलीड यानी कि हमको थोड़ा सा भ्रमित कर देती है, यानी कि हम शैडो देखकर ऑब्जेक्ट्स का पता नहीं लगा पाते हैं। इन फिगर 11.4 we are a few shadows that we can create with our hands and make believe that there are shadows of different animals have fun। ठीक है, अब जैसे कि हमको 11.4 में दिखाया गया है, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, वहां पे कुछ शैडोज दी गई हैं जो क्या किससे हमारे हाथों द्वारा क्रिएट की गई हैं, ठीक है, बनाई गई हैं। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं होता है कि ये, ठीक है, हाथों द्वारा बनाई हुई है। हमको कैसा लगता है, यानी कि ये जो शैडोज है वो किसी न किसी एनिमल की बनी हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर 11.4 जो आपको फिगर यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ठीक है, 11.4 फिगर में आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से एक स्क्रीन ले लिए। ठीक है, पीछे सोर्स है यहाँ पर किसका, लाइट का सोर्स, यहाँ पर कुछ टॉर्च वगैरह यहाँ पर जल रही होगी। ठीक है, आप इसको मोस्टली रात में या फिर डार्क रूम में कर सकते हैं। टॉर्च हो गई, उसको क्या कर रहा है, जला के इस तरीके से हाथ के पीछे से रोशनी पड़ रही है, और किस तरीके से उसने इस तरीके हाथ को मोड़ा है, जिससे क्या लग रहा है हमको किसी, ठीक है, चिड़िया का मुंह देखने को लग रहा है। इस तरीके से आपको चील नजर आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से आप बकरी वगैरह जो भी लग रहा हो, ठीक है, गधा बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एनिमल्स का आप लोग स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। बट ये सब बने किससे, हमारे हाथों द्वारा बने हुए हैं। किसका, हाथ का यूज, हैंड्स का यूज करके। ठीक है, और लाइट ऑफ सोर्स का मतलब यानी कि सोर्स का मतलब लाइट के सोर्स का यूज करके। ठीक है, और एक स्क्रीन लेकर इन तीन चीजों का यूज करके हमने इसको बनाया हुआ है। लेकिन हमारा जो मेन चीज क्या है, यहाँ पर हाथ दिख रहे हैं, हाथ को ही हमने इस तरीके से मोड़ के फोल्ड करके, ठीक है, बनाया हुआ है कि हमें कैसा लग रहा है, यानी कि किसी भी एनिमल की प्रति हमको दिखाई देता है कि, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर एनिमल खड़ा होगा, उसका हमको क्या लग रहा है, परछाई नजर आ रही हो। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, आई थिंक। ठीक है, और चीजें क्लियर हो गई होंगी तो समझ भी आ गया होगा। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देखते हुए पहुंचे हैं, तो यहाँ तक वीडियो अगर देखते हुए पहुंचे तो फटाफट वीडियो को क्या करना है, ठीक है, लाइक कर देना है, अच्छे से एक कमेंट करके छोड़ के जरूर जाना है। और मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को शायद ध्यान होगा। ठीक है, तो उसका आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके आंसर बता देंगे। ठीक, और उससे पहले क्या करेंगे, फटाफट वीडियो को लाइक, कमेंट, ठीक है, और सबसे मेन चीज है चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, जिससे कि आपको आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो सर्च ना करना पड़े। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।